नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। मेरे पीछे दो विश्व की चर्चित हस्तियां हैं। एक मेरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो खिलखिलाकर हंस रहे हैं, और दूसरी तस्वीर है उस राष्ट्र की जो भारत में सबसे ताकतवर राष्ट्रों में गिना जाता है, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। आज 800 पेजों की एक रिपोर्ट अमेरिका में जारी होती है और इस रिपोर्ट के जारी होते ही भारत की, यानी मोदी की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। अंतरराष्ट्रीय अपमान हुआ है भारत का नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहुत कुछ बातें कही है, एक एक सबूत और तथ्यों के आधार पर बताऊंगा। ट्रंप का वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक बार आंख में आंख डालकर यह जवाब देंगे? क्या देश के वो चर्चित 272 ब्यूरोक्रेट्स जो कल से राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेंगे कि इस 800 पेज की चिट्ठी पर जवाब मांगेंगे? कई सवाल हैं देश के उन एजेंसियों से, देश के उन सवालकर्ताओं से जो कूद पड़ते हैं मैदान में। भक्तों से सवाल है कि बताइए, इस बार तथ्य सबूत सब कुछ मौजूद हैं, फिर भी आप मुकरोगे, नहीं जवाब दोगे। मैं सब सबूत दिखाऊंगा, पूरी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद अगर अमेरिका के खिलाफ बयान नहीं दिया गया, अमेरिका से सवाल नहीं किया गया, तो भारत की क्या इज्जत बचेगी, प्रधानमंत्री की खुद की क्या इज्जत बचेगी? दोनों दोस्त, दोनों भाई कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये 2019 की तस्वीर है और इसीलिए मैंने रखा है आपके समक्ष। लेकिन 2025 जब शुरू होता है, पहलगाम के बाद लगातार ट्रंप मोदी को बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे, बार बार बेइज्जत कर रहे। कई बार कांग्रेस ने सवाल उठाई, आज फिर कांग्रेस ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। क्या मेरे देश की मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी इस रिपोर्ट पर चर्चा करने की, देश के नागरिकों को बताने की? लेकिन कोई बताए तब ना, कोई कुछ कहे तब ना। लेकिन यहां तो मोदी जी जीत के जश्न में बिहार में मशगूल है, बिल्कुल दंडवत हो गए, बिल्कुल साष्टांग हो गए। क्या यही सबके सामने सीखा है? सीना कहां चला गया? वो 56 इंची प्रारूप कहां चला गया? बिहार के जश्न में मगन मोदी क्या ट्रंप की इस रिपोर्ट पर जवाब देंगे? क्या इस रिपोर्ट पर सवाल उठाएंगे? सबसे पहले सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता ने क्या कहा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ये रिवीजन कमीशन अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिवीजन कमीशन ने एक बेहद आपत्तिजनक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में जो चीजें लिखी गई हैं वो तो आपत्तिजनक है ही, सरकार की चुप्पी और भी ज्यादा आपत्तिजनक है। ये एनुअल रिपोर्ट है, 800 पन्ने की है। इसके पेज नंबर 108 और 109 पे लिखा गया है कि जो पहलगाम का आतंकी हमला था वो इंसर्जेंट अटैक था, वो विद्रोही अटैक था, जबकि उसमें पाकिस्तान के हाथ होने के पुख्ता सबूत हैं। दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि जो भारत सैन्य का युद्ध हुआ 4 दिन का, ऑपरेशन सिंदूर जिसको हमने कहा, उसमें पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का प्रमाण मिलता है। पाकिस्तान की क्या हैसियत और औकात है हमारे शूरवीर और पराक्रमी सेना के सामने। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी या विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आपत्ति क्यों नहीं आई है, इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ये रिपोर्ट कैसे बर्दाश्त की जा सकती है, और तीसरा बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका की ब्रीफिंग कौन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिए, संसद में बयान दिए गए, चुनावी रैली में भी इसका जिक्र हो रहा था मोदी जी द्वारा। एक संसदीय दल, प्रतिनिधिमंडल अमेरिका भी गया, उसके बाद भी इतनी भारत विरोधी रिपोर्ट क्यों बन रही है? इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और इस पर जो सरकार की चुप्पी है, खासतौर से प्रधानमंत्री की, वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। इस मामले की विवेचना होनी चाहिए, इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज होनी चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए। आपने सुना, वो कह रही हैं कि इस पर आपत्ति दर्ज हो, विरोध दर्ज हो और फिर भारत इस पर सवाल करे। अब बातों से काम नहीं चलने वाला, लगातार बातें होती हैं लेकिन परिणाम नहीं।
लगातार ट्रंप भारत की अस्मिता पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं, भारतीय जो वहां अवैध थे, घुसपैठिए माने गए, उन्हें हथकड़ियां लगा के देश में भेजा गया। पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ। मेरा देश, मेरे देश की सेना, मेरे देश की सेना का पराक्रम कभी हमारा सीना मस्तक झुकने नहीं देगा। और उस सेना के पराक्रम को बार बार ट्रंप नकार रहे हैं। क्यों नकार रहे हैं? कौन होते हैं ट्रंप हमारी सेना का पराक्रम नकारने वाले? कई सवाल है। इस सवाल पर कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता जयराम रमेश ने क्या कहा, क्या लिखा? सबसे पहले उन्होंने ये पोस्ट शेयर की। यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का 39 सेकंड का वीडियो है। ये 39 सेकंड का वीडियो सब कुछ बयां कर रहा है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित एक स्वतंत्र आयोग की रिपोर्ट जारी होने के कुछ ही घंटों बाद, जिसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर सैन्य सफलता हासिल की। शर्म आती है इस रिपोर्ट पर, नकारता है भारत इस रिपोर्ट को। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 61वीं बार यह दावा दोहराया है। उन्होंने भारत पर 350% टैरिफ लगाने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर को खत्म कराया। उन्होंने यह दावा कल अमेरिका सऊदी अरब के सम्मेलन के दौरान दोहराया था, जिसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी मौजूद थे। अरे देशों के सामने, देशों के राष्ट्राध्यक्ष के सामने भारत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आखिर क्यों नहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार ताकतवर तरीके से ट्रंप के इन दकियानूसी बयानों का क्यों नहीं खुल के इस पर बात करते, और क्यों नहीं ट्रंप को रोकने का प्रयास करते? क्या कारण है? देश की जनता भी जानना चाहती है। बार बार ट्रंप उल्टा बोलते हैं, कभी कभी बेमतलब की बात करते हैं। इन बेमतलब की बातों से, इन दकियानूसी बातों से भारत की आबरू इज्जत पर कितना बड़ा प्रहार होता है, ये कौन समझेगा? यही नहीं, उन्होंने और भी लिखा। जयराम रमेश ने लिखा, अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने, जो वहां की एक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन है, उसने अभी अभी अपनी वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी है। अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई इस कमीशन में 12 स्वतंत्र सदस्य होते हैं। 2025 की यह वार्षिक रिपोर्ट लगभग 800 पन्नों की है। इसके पेज नंबर 108 और पेज नंबर 109 में जो लिखा है वह हैरान करने वाला है, समझ से परे है। इसमें एक नंबर पे लिखा है कि इसमें अप्रैल 2025 में पाकिस्तान द्वारा कराए गए पहलगाम आतंकी हमले को विद्रोही हमला बताया गया है। इसमें भारत पाकिस्तान के 4 दिन के संघर्ष को भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य सफलता कहा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 60 बार दावा कर चुके हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया था। प्रधानमंत्री इस बारे में पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। जब अमेरिकी कांग्रेस के पास यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की यह रिपोर्ट आई है, जो भारत के लिए एक कदम अस्वीकार है, क्या प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति और विरोध दर्ज कराएंगे? हमारी कूटनीति को एक और गंभीर और बड़ा झटका लगा है। क्या इस पर खुलकर राय मशविरा होगा? क्या इस पर प्रधानमंत्री जी सवाल करेंगे? ये भारत की अस्मिता से खिलवाड़ क्यों? आपने अभी उनकी बात सुनी, सुप्रिया श्रीनेत की, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। उन्होंने फिर यहां लिखा, अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जो कहा वह भारत के लिए बेहद आपत्तिजनक है। इस पर नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते। 800 पन्नों की इस रिपोर्ट में पेज 108 और 109 में लिखा है कि अप्रैल 2025 का पहलगाम आतंकी हमला विद्रोही हमला था। भारत पाकिस्तान के 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान की सैन्य सफलता हुई। ट्रंप ने अब तक 60 बार ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का श्रेय लिया है और प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक चू तक नहीं निकली। अब यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन वार्षिक रिपोर्ट में जो कहा गया है वो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने इस पर कोई आपत्ति और विरोध दर्ज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कराया? आखिरकार अमेरिका की इस कमेटी को ऑपरेशन सिंदूर पर व्रीप कौन कर रहा है? मोदी जी ने तो इतने भाषण दिए, संसद में बयान दिए, संसदीय प्रतिनिधिमंडल वहां दौरे के लिए गया,
इस सब के बावजूद इतनी भारत विरोधी रिपोर्ट बनी कैसे? इससे बड़ी विफलता हमारी विदेश नीति की और क्या होगी? प्रधानमंत्री की चुप्पी और बड़े सवाल कर रही है। ये एपिसोड बहुत गंभीर होता चला जा रहा है। इस एपिसोड को लेकर बड़ी बातें, बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। अगर ये ऐसे ही एपिसोड चला तो क्या इसको लेकर जो चर्चा होती है, इसको लेकर बातचीत होती है, उससे कैसे नकारा जाएगा? कैसे बार बार ये जो सब चीजें सामने आ रही हैं, अमेरिका बार बार भारत की खिल्ली उड़ा रहा है, बार बार सवाल खड़े कर रहा है, कैसे फिर इससे बचा जाएगा? निश्चित रूप से ये एक बड़ा हैरान कर देने वाला वाकया है। अगर ये सब ऐसे ही चला तो कैसे ये सब भारत की इज्जत आबरू बचेगी? ये बड़ा विचार समझिए आप। मैं वो रिपोर्ट का आपको पेज भी आपके समक्ष रखूंगा कि कैसे वो 108 नंबर पेज पर, 109 नंबर पेज पर वो रिपोर्ट मौजूद है। ये सब चीजें आपके समझ में होनी चाहिए, आपको जानकारी में होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है। एक बात आपको जरूर कहेंगे कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का हक है। ये 109 नंबर पेज की ये लाल निशान में ये रिपोर्ट है, पूरी पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे दर्शक प्रत्येक उस खबर से रूबरू रहे जो खबर वास्तविक देश हित में, जो खबर वास्तविक हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश का नाम पहले, देश के लिए काम पहले, उसके बाद कोई और बात। देश की इज्जत आबरू पर अगर कोई व्यक्ति भी, कोई भी किसी देश का राजनयिक, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हमला बोलेगा तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ये बार बार कहा जा रहा है और उसके बावजूद ये आपके समक्ष स्क्रीन पर पेज नंबर 108, ये 108 और 109 नंबर पेज की जो रिपोर्ट है बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत कुछ बता रही है। और अगर इसके बाद भी अगर सरकार इस रिपोर्ट पर कोई अपना श्वेत पत्र जारी नहीं करेगी, इस पर कोई सवाल नहीं करेगी, तो लोग इस पर सरकार से सवाल करते नजर आएंगे। कहां है वो राजनयिक, कहां है वो 272 लोग? क्या इस रिपोर्ट पर सवाल करेंगे? क्या इस रिपोर्ट पर भारत सरकार से पूछेंगे? ये 108 नंबर पेज, 109 नंबर पेज उसी रिपोर्ट पर आधारित है। ये कोई अपने मन से गढ़ी हुई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट पर कब भारत की सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय जवाब देगा, इस बात की हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और इस खबर को अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लोग जान सकें क्या हो रहा है भारत और अमेरिका के रिश्तों में, क्या है सच्चाई, कैसे पाकिस्तान की तारीफ करने पर अमेरिका जुटा हुआ है और भारत को हर मोड़ पर पिछड़ा दिखाता चला जा रहा है। तो ऐसे देश के साथ कैसे बात की जाए, क्या चर्चा की जाए, ये खबर आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये खबर पर भारत सरकार को विरोध जताना चाहिए या नहीं। और ये खबर अगर अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, और अगर इस सबको पसंद कर लो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप तक ये सच्ची खबरें, रिपोर्टों पर आधारित खबरें आप तक पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।